जिंदगी की भी अजीब परिभाषा है, संभल जाए तो चमत्कार, नहीं तो सिर्फ तमाशा है। तो आप अगर संभाल लो तो जिंदगी चमत्कार बन जाएगी, नहीं तो तमाशा बनकर रह जाएगी। तुम्हारा तमाशा देखने के लिए लोग खड़े हैं, मजाक उड़ाने के लिए खड़े हैं, रोने के लिए, रुलाने के लिए साथ खड़े हुए हैं। तमाशा देखने में लोगों को बहुत मजा आता है, अपने 10 काम छोड़ करके तमाशा देखेंगे। इसलिए निवेदन यही है कि बुद्धि धर्म से जुड़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म की व्याख्या की है, स्वधर्म के संबंध में बताया है, वर्ण धर्म के संबंध में भी बताया है, समाज के साथ में क्या व्यवहार होना चाहिए वो धर्म भी बताया है। और धर्म की स्थापना समाज में होनी चाहिए कि सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए, दुर्जनों को दबाना चाहिए, सज्जन सक्रिय होने चाहिए, दुर्जन निष्क्रिय होने चाहिए। तैमूर लंग अगर ये कहता था कि मुझे सोने में बहुत मजा आता है, तो उसको एक साधु ने कहा कि तुम्हारा सोना बहुत अच्छा, लेकिन हमारा नहीं। वो तैमूर पूछता है हमारा सोना अच्छा क्यों और तुम्हारा जागना अच्छा क्यों? बोले साधु सज्जन जागे तो अच्छा, और आप जैसे सोए तो अच्छा। दुनिया में दुर्जन निष्क्रिय रह जाएं तो बहुत अच्छा, सोते रह जाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन सज्जन जागृत रहने चाहिए, सक्रिय रहने चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान ने स्वधर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की। बुद्धि धर्म से जुड़नी चाहिए, बुद्धि धर्म के अनुकूल कार्य करने लग जाए और धर्म में हो जाए तो फिर रावण रावण नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि थी लेकिन कुमार्गी बुद्धि थी। जब बुद्धि कुमार्गी हो जाती है तो फिर व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, और जब बुद्धि सुबुद्धि बन जाती है तो इसी को तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस तरह से कहते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तरह तरह की संपदा वहीं पर है जहां सुमति है। क्यों गायत्री मंत्र इतना प्रचलित है, धियो यो न प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धि को प्रेरित कीजिए, हमारी बुद्धि को प्रेरणा आप दें, हमारी बुद्धि आपके निर्देशों में चलने वाली हो जाए, तभी वो बुद्धि बुद्धि नहीं होती, तब वो विरतंबरा बुद्धि बनती है, तब व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है। मेधावी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वो प्रज्ञावान होना और रितंबरा बुद्धि से युक्त होना ये बहुत कम लोगों में, योगियों में ही पाया जाता। इसलिए सारे संसार भर में ये प्रचलित हो गई बात, बुद्धि यस्य बलम तस्य। दुनिया में बल उसी के पास है जिसके पास में बुद्धि है। बुद्धिमान लोग दुनिया में राज करते हैं, लेकिन बुद्धिमानों के पास धर्म होना चाहिए। जरा सोच के देखे, जिन लोगों ने पहले परमाणु बम को बनाया था वो 3 वैज्ञानिक थे, और नाम भी रखे, अपने परमाणु बम का नाम रख लिया, फैटमैन नाम रखा हुआ है। अब उनकी तो चर्चा मैंने क्या करनी, सार बता देता हूं आपको। बनाया, और जब हिरोशिमा नागासाकी पर जापान में बम्बार्डमेंट हो गया और लाखों लोग तबाह हो गए, और पता लगा कि कई नस्लों तक दुष्प्रभाव रहेगा। 3 दिन तक वे अपने घर से बाहर नहीं निकले और दुखी हुए कि हमारी बुद्धि ने ये क्या बनाया। जिस व्यक्ति ने नोबेल प्राइज जिसके नाम पर दुनिया को दिया जाता है, वो भी अच्छा वैज्ञानिक था। डायनामाइट का आविष्कार उसने किया था, और उसके भाई की डेथ हो गई और उसका नाम भी साथ में नोबेल बोला जाता था। अखबारों में छप गया कि ये व्यक्ति मर गया, गलती से समझ लिया कि बड़े वाला भाई मरा, और कुछ लोगों ने टिप्पणी दे दी, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी कि दुनिया में मौत का सौदागर चला गया। अब जरा सोच के देखिए कि वो व्यक्ति को झटका लगा कि एक तो मेरे बारे में गलत अफवाह फैली कि मैं मर गया हूं, और फिर मेरे जाने के बाद मुझे इस तरह से याद किया जाएगा कि मौत बेचने वाला, मौत इजाद करने वाला, मौत कैसे लोगों को दी जा सकती है उसको
का आविष्कार करने वाला दुनिया से चला गया आज। उसने अपनी सारी संपदा को लेकर के और फिर 6 तरह के पुरस्कार के लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था विश्व में शांति स्थापित करने के लिए जिन लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिंदगी जीने में जिन लोगों ने आसान जिंदगी को बनाने के लिए योगदान किया है, उन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। और दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान आज की तारीख में अगर कोई बना है तो वो नोबेल प्राइज बना है। बुद्धि धर्म से जुड़ गई तो धर्म जो है बुद्धि को कितना शुद्ध कर देता है। एक व्यक्ति विनाशक था, वही विकासक बन गया। विनाश में अपनी बुद्धि को लगाओ या फिर विकास में अपनी बुद्धि को लगाओ, ये गीता है जो आपको ये समझाती है ज्ञानवान होइए, कर्म योगी बनिए, भक्ति योगी बनिए, लेकिन साथ में स्वधर्म को भी जानना आना चाहिए। और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भाव भी ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्ण अगर धरती पर आते हैं तो इस भाव को लेकर आते हैं कि सज्जनों की रक्षा होनी चाहिए, दुर्जनों का नाश होना चाहिए और धर्म की स्थापना होनी चाहिए, अच्छाई की स्थापना होनी चाहिए। इसी के लिए संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आऊंगा, ये वचन देता हूं। तो भगवान तो किसी भी हृदय में प्रकट होकर उस व्यक्ति को उस तरह की शक्ति दे सकते हैं। कोई धर्म कर रहा है धन के द्वारा, दुनिया की जिंदगी आसान बना रहा है, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई कर्म के द्वारा, और कोई अपने धन के द्वारा दूसरों को दुखी कर रहे हैं। धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय, अपना धन जो है अहंकार दिखाने के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए और ज्ञान विवाद के लिए। लेकिन अगर बुद्धि सही हो तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, आपके नीतिकारों ने वचन लिखे ना कि जब बुद्धि शुद्ध होगी तो आपका ज्ञान भी दूसरों को नॉलेज दे करके आगे बढ़ाने के काम आएगा। आपका धन जो है सहयोग करके दूसरे जो लोग पिछड़ गए उन्हें आगे लेकर के आएगा। तब एक गरीब माँ का बच्चा पढ़ाई करते करते जब ऊंचाई पर पहुंच गया और उसके पास में धन आ गया तो एक व्यक्ति को देखता फल बेचता हुआ, और वो आकर के कहता आपने पहचाना मुझे? नाम बताता हूं, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर से फल बेचने वाला एक युवक आकर के कहता आपने मुझे पहचाना? बोले नहीं, कि मैं वही था जो भूखा था और आपसे सहायता मांग रहा था, और आपने मुझे पैसे दे करके कहा था कि बेटा एक दिन की भूख तो मैं मिटा सकता हूँ, लेकिन रोज की भूख तुम्हारी दूर कौन करेगा, ये लो पैसे और जा कर के कुछ काम करो। और आपने रास्ता बताया था, और आज मैं अच्छे से अपना पेट तो भर ही रहा हूँ, लेकिन मैं भी ढूंढता रहता हूँ कि कोई ऐसा मिले जिसको मैं भी इस तरह से खड़ा कर सकूं, क्योंकि आपके पद चिन्ह पर चलने का रास्ता तो यही है। जो आपने पद चिन्ह दिल में मेरे बनाए थे, पद चिन्ह जमीन पर बनते हैं, उन पर चलने से बात नहीं बनती। दिल में कोई अगर संस्कार के, अच्छी शिक्षा के पद चिन्ह बनाता है और उस पर कोई चल करके दिखाता है, जिंदगी तो वो कीमती बनती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सोच के देखिए, बुद्धि जब धर्म से जुड़ती है तो उस समय व्यक्ति का जीवन किस तरह का होता है। और फिर ऐसे लोग जो है जब उनके पास धन होता है तो धन के द्वारा धर्म को बढ़ाते हैं। यही धर्म है, मानव धर्म, इंसानियत, मानवता का पुजारी खुद बने और समाज को भी वो शिक्षा दे। इसलिए कहा जाता है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि उसे अपनी कमाई का प्रथम भाग अपने प्रयोग करने से पहले निकालकर अलग रख देना चाहिए, जिसको हमारे यहाँ धर्मादा सेवा कहा जाता है। वही चीज है जो आपके संकट को हरने के लिए आपके सामने आती है चीज। स्वामी रामतीर्थ बोला करते थे कि बूढ़ी माँ ने पूरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया था, बस एक गाजर किसी भूखे को दे दी थी। एक भूखे साधु ने आके कहा कि आज साधना करने के बाद उठाऊं देर से और कहीं जाऊंगा नहीं, एक ही दरवाजे से भिक्षा मांगनी है, जो भी तुम दोगे वो मैं खा लूंगा।
बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी को कुछ दिया नहीं, लेकिन मेरे घर में एक गाजर बची हुई, उससे सब्जी बनने वाली नहीं, मेरे लिए तो है बेकार, और तुम भी क्या याद रखोगे किसी ने दान किया था। दे दी एक गाजर। और बूढ़े फकीर ने वहीं बैठ कर के खाई, और खाने के बाद कहा, भगवान इसको इसका सिला देना। ये गाजर ही इसकी जिंदगी में एक किरण बन करके आई है, तो कभी न कभी से तारने वाली बन जाए। प्रार्थना करके चला गया। वो साधु बाबाओं की कथाएं हैं, और कहते हैं कि बूढ़ी माता मरी तो गाजर सामने आ गई और उसने कहा, मुझे पकड़ लो, मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगी। अब वो गाजर को पकड़े हुए और गाजर आकाश में लेके जा रही है। अब जिसने कभी धर्म कर्म किया नहीं है, उसको अहंकार, थोड़ा सा धर्म कर्म कर लिया हो अनजाने में ही सही, और तो कोई कुछ करता नहीं। मेरे रिश्तेदारों ने तो कभी जिंदगी में नहीं किया, पड़ोसन ने तो बिल्कुल नहीं किया। आज हम जो है स्वर्ग जा रहे हैं अपने दान के कारण, और वो भी गाजर के दान के कारण स्वर्ग में जा रही है। और उसे देखते देखते लोग तमाशा देख रहे हैं, बराबर वाले जो पड़ोसी थे। तो पड़ोसन आके कहती है, कहाँ जा रहे हो? बोले स्वर्ग जा रहे हैं। कैसे जा रहे हो? बोले गाजर ले जा रही है। ये गाजर कैसे ले जा रही? बोले हमने दान किया था इसलिए ले जा रही है हमको स्वर्ग में। तो उस पड़ोसन ने भी उछल के टांग पकड़ ली, बोले हम आपके पड़ोस में रहते हैं तो हम आपके सहारे से चलेंगे ऊपर। उसके पड़ोसन भी आगे, उसने कहा हम भी आपके पड़ोस में रहते हैं, हम आपकी टांग पकड़ते हैं। और लंबी लंबी एक लाइन लग गई आकाश में, और जैसे आकाश में लाइन लग गई, इस बूढ़ी को तो बड़ा गुस्सा आया। गाजर हमने दान की, फायदा ये सब ले रहे हैं। पलट के जो मारा थप्पड़, स्वामी रामतीर्थ कथा कहते थे कि बस उसके बाद गाजर तो छूट गई, और वो जो गुस्सा कर दिया, वो जो एक बार अहंकार में आके मैंने बड़ा भारी पुण्य किया जिसके कारण मैं स्वर्ग जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और सारे मोहल्ले भर के लोग फायदा उठा रहे हैं हमारे कारण का। स्वर्ग को नरक बनाने में आदमी देर नहीं लगाता। नरक वाले और स्वर्ग वालों में झगड़ा हुआ था ना, तो बाहर खड़े खड़े दोनों के सरपंच बहस कर रहे हैं। स्वर्ग वाला कहता है, अपने नरक को हमें देकर देखो, रात दिन शोर मचाते रहते हो, दुखी करते हो सबको, हमको देख करके देखो, 2 दिन में तुम्हारा जो है ना नरक स्वर्ग बना सकते हैं। नरक वाला बहुत जोर जोर से हंसता। बोले हंसता क्यों है? बोले 2 घंटे अपना स्वर्ग देकर देखो, हमें 2 घंटे में नरक बना देंगे। तुम तो 2 दिन लगाओगे महाराज, हम नरक वाले तो तुम्हारे स्वर्ग को 2 घंटे के अंदर नरक बना सकते हैं। सच बात तो ये 2 घंटे तो फिर भी बहुत ज्यादा होता। बुरा आदमी तो आपकी जिंदगी को 2 मिनट में नरक बना सकता है। इसलिए कृष्ण भगवान के संदेश साधारण नहीं है भाई। कृष्ण आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए जब ये कहते हैं कि धर्म जिंदगी में आए, स्वधर्म को पहचानो, कर्तव्य को पहचानो, और जब ये कहते हैं कि मैं अगर साधु सज्जनों की रक्षा के लिए धरती पर आता हूं, तो मुझे मानने वाले सब लोगों का कर्तव्य है कि सज्जनों की रक्षा का दायित्व हम सबका है, और दुर्जनों को दबाकर रखना चाहिए, और धर्म की रक्षा होनी चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए। साथ में उन्होंने जो एक और अद्भुत बात कही है कि उनकी शरण में रहो जिनसे तुम्हारा कल्याण होगा। और वो कौन है? सदगुरु। इसको उन्होंने तप कहा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का पूजन करना, बुद्धिमानों का सम्मान करना और गुरुजनों की सेवा करना, ये एक तप है, शरीर का तप। और गुरुओं के नजदीक कैसे रहो? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अपने गुरुजनों के पास जो है ठीक से प्रणाम करना आना चाहिए तुम्हें। उनका एक अपना तरीका होता है, शिष्टाचार होता है, प्रोटोकॉल होता है गुरु का भी। कितनी दूरी पर कहाँ कैसे खड़ा होना, कैसे प्रणाम करना, किस तरह से साथ में चलना है। और गुरु को साधारण नहीं समझना है। साधारण देह हो सकती है, लेकिन साधारण देह में असाधारण व्यक्तित्व होता है, क्योंकि वो व्यक्तित्व इसलिए असाधारण होता है क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
सेवा के माध्यम से अपने गुरु से जुड़ जाओ और ठीक से जिज्ञासा करना सीख जाओ। और जब कहते हैं ना उपदेक्षयंती, वो तुम्हें उपदेश देंगे, तो उपदेश वो प्रसाद है जिसको दिल में धारण करना होता, सिर्फ कान से सुनना नहीं होता, और उसे अपने कर्म में धारण करना होता है। विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। जिसमें राष्ट्र के विद्वान पूज्य साधु संतों का आगमन होगा और उनकी वाणी सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा: दिनांक 30 अक्टूबर 2025, शुभारंभ सायं 4:30 से 7 बजे। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4:30 से 7 बजे। स्थान: शालीमार ग्राउंड, सेक्टर 5, पंचकुला, हरियाणा। आयोजक: विश्व जागृति मिशन, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश मंडल। संपर्क सूत्र: आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान: विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक: विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।